दोस्तों, मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले, मैं पूना से बोल रहा हूँ। और लगभग 18 महीने पहले मैंने वेस्टीज का काम शुरू किया है। और काफी बड़ा बिजनेस मेरा भी होने जा रहा है, हो रहा है। और जैसे कि मैं आपको थोड़ा मेरे जर्नी के बारे में बताऊं कि लगभग 25-30 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो अलग कंपनी से है, अलग इन्वेस्टमेंट प्लान से है। लेकिन मैं कुछ ढूंढ रहा था, एक अच्छा कंपनी के तलाश में था। और संजोग से 18 महीने पहले एक मौका मिला मुझे वेस्टीज देखने का। और जैसे मैंने काम शुरू किया, पहले महीने में मैंने ब्रांड डायरेक्टरशिप किया है दोस्तों। और पहले महीने का चेक मेरा आया 23,900 रुपये का। दूसरे महीने में गोल्ड डायरेक्टरशिप पूरा हुआ है मेरा। और 47,000 रुपीज का दूसरे महीने का पे आउट आया। छठवें महीने में क्राउन डायरेक्टर ब्रेक किया, क्राउन डायरेक्टर का चेक आया मेरा हाईएस्ट चेक उस समय 1,30,000 रुपये का। और 15वें महीने में मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना और 2,17,000 रुपये का हाईएस्ट पे आउट आया। तो दोस्तों, ये सारी जो बातें की, जो मैंने मेरे अपलाइन से सीखी है, और वही मैंने मेरे बिजनेस में उसको अप्लाई किया है। आज भी मैं जो भी आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ या जो भी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इतना होशियार तो नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो वेस्टिज सिस्टम से सुना है, मैंने जो वेस्टिज सिस्टम से सीखा है और अपने अपलाइन से सीखा है, बस वही पॉइंट मैं समराइज करके आपके सामने देने जा रहा हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए, ये जो सारे जो पॉइंट है दोस्तों, उन्होंने मेरा बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। अगर ये आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी उस तरह से बढ़ेगा। और जैसे बोलते हैं ना कि वेस्टीज के 7 सक्सेस स्टेप, जिसको हर रोज करना होता है हमें। और उसमें से जो 4 स्टेप होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है लिस्ट बिल्डिंग, फिर आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, उसके बाद में आता है शो द प्लान, और फिर हम लोग करते हैं फॉलो। तो दोस्तों, उसी सिलसिले का आज जो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग का जो पॉइंट है, जो दूसरा बेसिक है, जो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। तो ये कॉन्टैक्ट, बहुत सारे लोगों की बात होता है, लिस्ट हम लोग अच्छी तरह से निकालते हैं। लेकिन बनी हुई लिस्ट के ऊपर अगर काम करना है ना, तो ये काम किस तरह से किया जाए उसका टेक्निक मालूम नहीं होता है दोस्तों। और इसीलिए बहुत सारी मुसीबतें हमारे सामने आती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बना दूं। देखिए, आपने तो बहुत बड़ा लिस्ट बनाया होगा। अभी वो लिस्ट को हम लोग क्या करना है, प्रोसेस करना है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, हम लोग दही में क्या करते हैं, दही दही के ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद उसमें से 2 पार्ट निकलते हैं, एक तो छाछ निकलता है और दूसरा मक्खन, यानी जिसको हम घी बोलते हैं। उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद 2 पार्ट होते हैं, एक तो घी निकलता है और दूसरा छाछ निकलता है। ओके। तो दोस्तों, उसी प्रकार जो हम लोगों ने जितनी भी लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट के ऊपर हम लोग प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करने के बाद फाइनली हमें या तो कस्टमर मिलेंगे वहां से, या तो हमें अच्छे लीडर मिलेंगे। और दोस्तों, अच्छे लीडर ढूंढने का ये हमारा काम है। ओके। और इसीलिए उसके ऊपर प्रोसेस, जैसे लिस्ट अपनी बनती है, तो दूसरा होता है उनको कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, यानी उनको प्लान देखने के लिए हमें क्या करना है, बुलाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट और इनवाइटिंग में ही, यानी फोन पर ही सारी उसको प्लान बताते हैं। और प्लान बताने के बाद सामने वाला क्या बोलता है, सबसे अक्लमंद इंसान कौन, मैं, वाली सर बोलते हैं ना। उसी तरह से तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है 2-3 मिनट में। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि जो भी लिस्ट आपने बताई है, बनाई है, तो लिस्ट के ऊपर हमें प्रोसेस करना है। या तो हमें कस्टमर मिलेंगे, या तो बड़े से बड़ा लीडर मिलेंगे, तो उनको हमें छांटना है। तो छांटने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, पहली बात तो आपको फोन करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम उसको दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। दुनिया की, इंडिया की नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ये समझिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी मुसीबत में आया है। और ऐसे सिचुएशन में हर कोई आदमी को इनकम का दूसरा दरवाजा चाहिए। तो उनको कांटेक्ट करने से पहले, फोन उठाने से पहले आपके मन में 2-3 बातें होने बहुत जरूरी है। पहले, आप उनको सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ये आपके मन में रखिए। देखिए, ये आपके मन में होना चाहिए। दूसरी बात है कि निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए आपके पास, कोई भी निगेटिव थॉट। ओके। निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि भाई ये बंदा, क्योंकि क्या होता है, इंसान होता है ना, हम तो इंसान है। तो हम पहले क्या करते हैं, वो सामने वाले को मिलने से पहले
हम पहले से मन में एक तर्क लगा लेते हैं कि भैया वो काम करेगा नहीं करेगा, वो ज्वाइंट होगा या नहीं होगा। ये पहले से हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहले उनको हमें एक दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों उनके पैर पकड़ने की नहीं है, उनकी आरती करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। बस ये बात ध्यान में रखिए, और जो भी निगेटिव सवाल आते हैं आपके मन में उसको बस निकाल देना है। आपको एक बात करिए कि आपका एक फोन उसके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, ये सोच के उसको फोन करिए। देखिए कितना बड़ा काम होने वाला है, और डरने का नहीं है कोई भी बात। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि नेटवर्किंग है या एमएलएम है, जो मैं कैसे बताऊं दोस्तों, कुछ भी टेंशन मत लीजिए। आप सब सामने आने वाले आदमी को ही आप फोन लगाने जा रहे हो। आप ना किसी शेर को फोन मिलने जा रहे, ना आप डायनासोर को मिलने जा रहे, आप तो इंसान से ही बात करने जा रहे हैं ना। तो ध्यान में रखिए उसको कांटेक्ट करने से पहले कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी मैं उनको देने जा रहा हूं, जो आज तक, देखिए मैं 18 महीने से वेस्टिज कर रहा हूं, लेकिन 18 महीने में या उसके पहले 16 साल हो गए कंपनी को, किसी ने भी मुझे वेस्टिज के लिए कॉल नहीं किया था, बराबर। तो हो सकता है कि हमारा पहला कॉल उसके लिए हो और एक कॉल उसकी जिंदगी बदली हो जाए। तो दोस्तों ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और दूसरी एक बात आप ध्यान में रखिए कि आप ऐसे आदमी को आप अपॉइंटमेंट मांगने जा रहे हो, ऐसे आदमी को प्लान सुनने के लिए बुलाने जा रहे हो, जो दुनिया का सबसे बिजी आदमी खुद को समझता है। उसकी अगर पत्नी बोलती है ना कि कभी कभी मुझे घुमाने लेके जाइए, तो पत्नी के लिए टाइम नहीं दे रहा है। बच्चे उसको बोल बोल के परेशान है कि बापू कभी तो हमारे साथ में बैठ के खाना खाओ, लेकिन खाना खाने के लिए भी वो साथ टाइम पे नहीं आ रहा है। रिश्तेदार भी परेशान है, उसके दोस्त लोग भी परेशान है कि कभी कभी हमारे साथ बैठ के गपशप करे, बातें करे, लेकिन वो दुनिया का सबसे बिजी आदमी है। ना वो फैमिली को टाइम दे रहा है, ना अपने बच्चों को टाइम दे रहा है, ना किसी दोस्त या रिश्तेदार को टाइम दे रहा है। और ऐसे उसके मेंटालिटी में आप उनको फोन करने जा रहे हो कि मेरे पास एक दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो सुनने के लिए आ जाइए। देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा, मतलब आपके बात में दम होना चाहिए। आपके बात में दम होना चाहिए। अगर आपके बात में अगर दम होता है ना, तो सामने वाला आदमी उस तरह से देखेगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए मूवी पब्लिश होने से पहले उसका ट्रेलर आता है। अगर मान लीजिए ट्रेलर ये अगर धीमा धीमा रहेगा, ढीला ढीला रहेगा, तो मूवी चलेगी क्या? नहीं चलेगी दोस्तों। मूवी के कम से कम 95% दमदार ट्रेलर होता है। ट्रेलर जितना जबरदस्त होता है उतनी बड़ी मूवी हिट होती है, बराबर ना। ये तो हम जानते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारी मूवी क्या है? प्लान शो करना, ये हमारी मूवी है। और कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग क्या है? ट्रेलर। यानी हमें ट्रेलर ही यानी शॉर्ट में रखना है। और दूसरा, ऑलवेज क्वेश्चन योर क्वेश्चन। यानी आप कोई आदमी अगर आपको सवाल पूछ रहा है ना, तो सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, सवाल का जवाब सवाल से ही देना है, बराबर। इसके लिए मैं आपको बात बताना चाहूंगा। देखिए यस, सवाल का जवाब आपको सवाल से ही देना है। मतलब कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सामने वाला आदमी है ना, बहुत होशियार होता है, और वो हमें फोन पे उलझाने की कोशिश करेगा। और उसकी एक कोशिश होती है कि हम उसको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं ना, तो काय की मीटिंग है, किसकी मीटिंग है, मीटिंग में क्या होने वाला, वो सारा बात वो जानना चाहता है, बराबर। और जब भी आप उनको बुलाते हो तो आपको सवाल करेगा। कभी कभी ये सवाल करता है कि ये तो एमएलएम तो नहीं है। अभी आपको मालूम है तो ये एमएलएम ही है, लेकिन दोस्तों दुनिया के ये इंडस्ट्री के बारे में ना सारे लोग जानते हैं, लेकिन नॉलेज किसी को नहीं है। जानते तो सभी लोग हैं इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन जानते नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। और इसलिए वो अगर बोलता है कि एमएलएम, तो आपको एक ही सवाल बोलना है, एमएलएम मतलब। तो अगर उसको ज्यादा मालूमात नहीं होगा ना, तो वो चुप बैठेगा। तो एमएलएम का पूरा बारे में उसको मालूमात नहीं है, उन्होंने कहीं से सुना है, तो एमएलएम तो नहीं है। तो आपको कहना है एमएलएम मतलब, यानी उसका जो सवाल है वो सवाल आपको पार्क करना है टेम्पररी। बाद में उसको हम फॉलोअप में जब भी जाएंगे तो हम उसको बताएंगे। पहले तो कम से कम वो प्लान देखने के लिए हमें उसको रेडी करना है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है तो ये पिरामिड तो नहीं है, पिरामिड जैसा तो नहीं है, क्योंकि उन्हें मार्केट में सुना है। आपको क्या बोलना है? पिरामिड मतलब
फिर वो बोलेगा ये चेन सिस्टम नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है। तो आपको उनको बोलना है चेन सिस्टम मतलब, अगर आप ये बोलते हो ना तो वो चुप बैठेगा, उसको जवाब नहीं देने के लिए आएगा, क्योंकि उसने खाली वो चेन सिस्टम सुना है, लेकिन रियल मायने में क्या है उसको मालूम नहीं। फिर कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि घर घर बेचना पड़ता है प्रोडक्ट, ऐसा वाला है क्या मीटिंग आपका? तो आपको बोलना है घर घर बेचना मतलब, तो वो चुप बैठेगा। तो हर किसी सवाल के ऊपर अगर आप मतलब करेंगे ना, तो डेफिनेटली उसका सवाल जो है पार्क हो जाएगा, बाद में उसको हम लोग बात करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, वेस्टिज क्या है ये बाहर के लोगों को पता नहीं है। वेस्टिज क्या है ये बाहर के लोगों को पता नहीं है, और वेस्टिज और बाहर के लोग जो जानते हैं, बाहर के लोग जो समझते हैं, वैसी वेस्टिज कंपनी नहीं है। वेस्टिज कंपनी क्या है यह बाहर के लोगों को पता नहीं है, और बाहर के लोग जैसे समझते हैं वैसे वेस्टिज कंपनी नहीं है। बहुत बड़ा दोस्तों इसमें बेनिफिट है। तो बाहर के लोगों को पता नहीं है वेस्टिज के बारे में, यानी कम से कम वो अगर आपके सामने मीटिंग में आएगा, 40 मिनट मीटिंग देखेगा ना, तो उसके ध्यान में आएगा कि मैंने जो सुना था ना वो अलग है और ये कुछ अलग है। और इसीलिए दोस्तों उनको हमें क्या करना है, मीटिंग के लिए बुलाना है, अपॉइंटमेंट सेट करना है। और इसीलिए मेक इट ब्रीफ, यानी आपको पूरा राम कथा नहीं बतानी है, संक्षिप्त में बताना है, एकदम शॉर्ट बताना है। आपका जो इनविटेशन होता है ना, इनविटेशन 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने इनविटेशन के में ही अगर प्लान बताना शुरू किया ना, तो आपका पॉस्चर भी गया, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझ में आ जाएगा कि ये मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन है, वो है। तो इसीलिए हमें एकदम संक्षिप्त में यानी एकदम शॉर्ट में इन्विटेशन करना है। कैसे करना है, जैसे आपके घर में अगर बर्थडे पार्टी होती है, तो आप इन्विटेशन करने के लिए जाते हो, तो क्या बताते हैं कि भाई संडे 6 बजे आपको आना है, हमारे घर में बर्थडे है। इतने बोलते हैं ना, आपको आना है, 100% आना है। या आप बोलते हो कि बर्थडे बॉय कौन है, बर्थडे बॉय के लिए क्या ड्रेस ली है, उसमें खाने के लिए क्या मेनू है, ये तो कुछ नहीं बताते ना, खाली उनको इनविटेशन देते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार हमारा एकदम शॉर्ट में इनविटेशन होना चाहिए। और फिर वेडिंग, शादी में, शादी का इनविटेशन कैसे देते हैं हम, ठीक उसी प्रकार दोस्तों एकदम कम लैंग्वेज में, कम सेंटेंस में, कम बोलेंगे ना आप इसमें, तो आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा होगा। और विथ पोस्चर के साथ बात करना होगा आपको, पोस्चर के साथ, यानी आपके जितना भी मतलब पोस्चर के साथ आपको बोलना है। और वो बोलेंगे अब सर क्या है मुझे बताओ, फोन पे बताओ, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया देखिए मुझे आपको कुछ ग्राफ, कुछ चार्ट और कुछ फिगर बतानी है। ये मैं फोन पे कैसे बताऊं, ग्राफ है, ग्राफ फोन पे कैसे बता सकते हैं, चार्ट में फोन पे तो नहीं बता सकता हूं। तो इसलिए आपको कुछ ग्राफ और कुछ चार्ट और कुछ फिगर मुझे आपको बतानी है, और इसीलिए आपको हमें मिलना है। तो वो पोस्चर के साथ बोलना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको गिड़गिड़ते हैं, उनके सामने उनकी आरती करते हैं कि भैया मैं सुबह से 10 लोगों को फोन किया हूं, एक भी आदमी ने हाँ नहीं भरी है, कम से कम तू तो आ जा कम से कम। तो दोस्तों इस तरह से अपना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और जैसे कि ये हमने बताया आपको पहली तरह से कि आपके पास अगर लंबी लिस्ट है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। ओके, और अपना जो प्रेजेंटेशन होगा, अपना जो ये कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग का तरीका होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप इनविटेशन दे रहे, नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, आप उनको इनविटेशन दे रहे, मीटिंग सुनने के लिए बुला रहे। ओके, और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्वेटर का। देखिए अगर स्वेटर का अगर एक धागा निकलता है ना, अगर वो एक धागा अगर आप खींचते हो ना, तो धीरे 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 जैसे धागा निकल जाता है ना, तो धीरे 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 पूरा स्वेटर निकल के गायब हो जाएगा 2-4 मिनट में, बराबर ना। उसी प्रकार अगर एक धागा आपने दिया है ना उसको, तो वो उसको सारी राम कथा पता हो जाएगी, और बोलेगा नहीं मुझे सब कुछ मालूम है, मैं नहीं आऊंगा, या तो वो फोन भी नहीं उठाएगा आपका। तो इसलिए दोस्तों आपको उसको कुछ भी क्लू नहीं देना है, और जितना कम बोलोगे उतना आपका बात वो ज्यादा आपका पोस्चर के साथ उसके मन में रहेगा, और वो इन्विटेशन सुनने के लिए, अपना प्लान प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। आपका जो इन्विटेशन का तरीका होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जाते। और इसके लिए 3 इनपुट्स बताए गए हैं कि टेक एडवाइस, शो योर एक्साइटमेंट और हार्ट टचिंग।
अब ये कैसे होता है देखिए, टेक योर एडवाइस। देखिए हमारे घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, तो बड़ों की राय लेते हैं हम लोग। छोटा उन बड़ों को राय देता नहीं है, बड़ों की राय। और जिस घर में छोटा बड़ों को अगर राय देने लगे ना, तो उस घर में आपको मालूम है क्या होगा वाला है, वो घर में कभी सुख शांति नहीं होने वाली। तो ये रखनी है, तो बड़ों की राय लेते हैं, उनको उनकी ने अगर पति को अगर, तो वहां से एडवाइस होनी चाहिए। हमारे उम्र से जो बड़े हैं और जो बड़ा बिजनेस है जिनका, या हमारे से सक्सेसफुल लोग हैं, उनको अगर हम हमारी बात बताने के लिए जाएंगे ना, तो दोस्तों वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो उनको लाने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं टेक एडवाइस। तो उसके लिए ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट भी मैं आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट बताऊंगा। देखिए एक पिक्चर में, पिक्चर हिट होती है ना, तो जो हीरो या हीरोइन होती है ना, वो खुद के मन की बात नहीं बोलते, वो बोलते हैं उसके सामने जो स्क्रिप्ट होती है, जो राइटर ने जो स्क्रिप्ट लिखे देती है ना, बस वही वो लोग बोलते हैं और वही उनको बोलना होता है। दोस्तों मैं आज कुछ आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा कि आप फोन पे जब भी बात करते हो ना, तो सामने वालों को क्या पता चलेगा कि आप पढ़कर बता रहे हो या अपने मन से बता रहे हो, कुछ भी बात पता नहीं चलेगा। और इसीलिए आप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट भी दूंगा। तो जो अपने से बड़े हैं, अपने से उम्र में बड़े हैं, अपने से सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनको मैं बताने जाऊंगा ना, देखो ऐसा ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो नहीं आएगा। तो दोस्तों उनको उस तरह से बात करनी होगी। क्या बात करनी पड़ेगी कि देखिए सर, आप तो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही बढ़िया है, आपका घर भी बड़ा है, आपके पास बड़ी गाड़ी है ना, तो मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ, और मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, यानी आप जानते हो तो भी नहीं बोलना है आपको, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे साथ चले उस एक्सपर्ट व्यक्ति के पास और समझ लीजिए कि ये सही है या नहीं है, और फिर आप मुझे गाइडेंस दीजिए कि ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। उसके बाद आप कहेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उसके मन में क्या आएगा कि भाई ये बंदा मेरी एडवाइस दे रहे। और दोस्तों एडवाइस देने के लिए बहुत सारे राय बहादुर मार्केट में है। 6 लाख गांव है इंडिया में, 6 लाख गांव में न जाने कितने कॉलोनीज है, और हर एक 2 घर में एक राय बहादुर है जो राय देने के लिए तैयार है। तो इसलिए राय दे दो उनको, यानी उनका ईगो का जो बेनिफिट है ना, ईगो के लिए खाना दे दो, उनको बड़प्पन दे दो। और दोस्तों इसी के माध्यम से वो कम से कम मीटिंग सुनने के लिए आएगा, आपके अपलाइन के सामने आएगा। और एक बार आएगा ना वो आदमी, तो अपने खर्चे से आएगा, अपने पेट्रोल डाल के आएगा, अपना टाइम निकल के आएगा, क्योंकि आपको उसको क्या करना है, सुन के आपको गाइडलाइन देना है। तो आएगा, सुनेगा, और जैसे वो सुनेगा ना, तो उसके दिमाग से सारे सवाल हट जाएंगे कि मैंने जो मार्केटिंग सुना था वो अलग है, मैंने जो एमएलएम सुना था वो अलग है, और ये बहुत बड़ा कुछ जायंट है। बस मीटिंग में हमें उनको लाना है। तो टेक एडवाइस करके आप बहुत सारे लोगों को आप ला सकते हो दोस्तों। और दूसरा है, अपने अगर सेम एज के लोगों को अगर बुलाना है आपको, तो शो योर एक्साइटमेंट। बताने के लिए आपके पास एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा बिजनेस उनको बताने जा रहे हैं। उसके बाद में होता है तीसरा इनपुट मैं आपको देना चाहता हूं कि हार्ट टचिंग पॉइंट। देखिए बहुत सारे लोगों के ना, अभी जब उनके बातचीत करते हो ना, तो बातचीत के दौरान कुछ बातें निकल के आती है। इसीलिए बोलते हैं, हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। जब भी वो बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा उसको फॉर्म की टेक्निक में, कि सामने वालों को जब आप बताते हो या उसको पूछते हो ना, तो वहां से आपको कुछ क्लू मिलेंगे, और वो क्लू के ऊपर आपको बात करना है। जैसे उसके हार्ट टचिंग पॉइंट मिलेंगे, उसके बच्चों को बड़ा स्कूल में एजुकेशन करना है, या उसके बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है, और अभी जो वो कर रहा है ना उससे उतना पॉसिबल नहीं है। या तो उसका सपने का एक घर लेना है, ड्रीम हाउस, वो पूरा करना है। लेकिन अभी जितनी भी जिंदगी या जितने भी हमारे पास जो काम है, वो काम से वो पूरा होता उनके नजर में नहीं आ रहा है, तो उनको दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी देखना है। तो ऐसे कुछ बातें, हार्ट टचिंग पॉइंट आपके मन बात में आएंगे। या मान लीजिए कि उसके घर में माँ बीमार है, उनका ऑपरेशन करना है, बहन है, छोटी बहन है हो सकती है, उसकी शादी करनी है, या बातचीत करने के दौरान कुछ ना कुछ आपको हार्ट टचिंग पॉइंट आएंगे। तो दोस्तों ये हार्ट टचिंग पॉइंट का मजाक नहीं उड़ाना है, उसके साथ हमें मिलना है, और फिर उनको मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर्म की टेक्निक।
तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्लान बताते ना तो उनको बोलते हैं चलो भाई आ जाओ, 1 लाख कमाने का मौका, 1 लाख कमाने के लिए आ जाओ। और लोग समझते हैं हाँ हमें मालूम है क्या है वो। तो दोस्तों ये टेक्निक होती है, आप फॉर्म की टेक्निक। जब भी आप इन्विटेशन करते हो ना, तो सबसे पहले जब भी आप फोन करते हो तो पहले फैमिली के बारे में पूछो, हालचाल पूछो फैमिली की। यानी माँ बाप कैसे है, मम्मी डैडी कैसे है, भाई कैसे है। अगर आपको जानकारी है तो उसके बारे में आप उसको बात कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा है। नहीं तो फिर बोलेगा नहीं मेरे भाई का थोड़ा सा बीमारी है, उनके लिए थोड़ा सा आजकल मैं बिजी हूँ। तो बातचीत करते हो ना फैमिली का ना कुछ आपको क्लू मिलेगा वहां से। और ये भी बातचीत आपका आधा घंटे का नहीं होना चाहिए। देखिए आपको 2 या 3 मिनट में सारा खत्म करना है। उसमें से आपको क्या करना है, सामने वाले का हार्ट टचिंग पॉइंट भी आपको निकालना है। तो पहले फैमिली के बारे में हलचल पूछिए, उसके बाद में पूछे हाँ ठीक है अभी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, या आपका जॉब कैसे चल रहा है। अरे वो बोलेंगे अरे छोड़ो ना यार, जॉब में तो पूरे वाट लगा दिया अभी, इसमें तो लॉकडाउन के पीरियड में तो क्या बोलो अभी। बिजनेस वाला पूरे परेशान बोलेगा कि अरे मेरे इतना बड़ा होटल है लेकिन 4 महीने में एक बिस्लरी बॉटल सेल नहीं हुई, क्या करूं। तो कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा, पॉइंट देगा, और जो आपको कैच करके आपके मन में रखना है। और दोस्तों उसके बाद में रिक्रिएशन, यानी उसके मनोरंजन में क्या, उसको क्या मतलब क्या अच्छा लगता है, उसको खेलना अच्छा लगता है, टेनिस अच्छा लगता है, फ्री टाइम में फेसबुक देखना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है उसको। तो ये भी बात आपको, आप उनसे बात कर सकते हो। और फिर आखिरी पॉइंट में आप मनी मनी के ऊपर आ सकते हो। यानी मान लीजिए एक आदमी अगर बोलता है कि नहीं भाई, फैमिली के बाद भी बोलता है कि नहीं अभी मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके चक्कर में मैं थोड़ा बिजी था, और जैसे जॉब में भी बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ऐसा। तो आप बाद में फिर उनको उसका जो क्लू है वो क्लू पकड़ के फिर आप उनका ये कर सकते हैं। देखिए अभी जॉब में जैसे आपने बोला वो बहुत सारे लोगों की ये है, और जैसे कि आपने बोला कि अभी भाई का ऑपरेशन करना है, तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है हमारे पास। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर आप और मैं मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप इसको क्वालिफाई करेंगे। 40-50 मिनट बैठकर हम कुछ ग्राफ, चार्ट और फिगर पर बात करेंगे। आपके समझ में आया तो साथ में काम करेंगे, नहीं तो एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। एक शॉर्ट एंड सिंपल, मैंने ना कंपनी के बारे में बताया, मैंने ना किसके बारे में बताया। हालांकि आदमी इस तरह से गलती करता है। तो चलो इसी 4 टॉपिक के ऊपर, फॉर्म फॉर्म यानी एफ यानी फैमिली, ओ यानी ऑक्यूपेशन, आर यानी रिक्रिएशन, और एम यानी मनी। तो ये 4 पॉइंट को देख के ही आगे मैंने कुछ स्लाइड बनाई है, तो आपके पास ये आ जाएगा। जैसे देखिए इस तरह से आप बात करेंगे, जैसे फैमिली के बारे में कुछ क्लू मिलता है, जॉब के बारे में मिलता है, तो आप ये स्क्रिप्ट पढ़ के, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रिप्ट पढ़ के बात किया, आपको क्या लगा मैंने मेरे मन से बोला? नहीं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर आप और मैं मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आप इसे क्वालिफाई करोगे। 30-40 मिनट बैठकर हम कुछ ग्राफ, चार्ट, फिगर पर बात करेंगे। आपके समझ में आया तो साथ में काम करेंगे, नहीं तो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और इसीलिए फिर वो बोलेगा ठीक है क्या है बताओ, तो आपको बोलना है कि आज शाम को 7 बजे आप, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, या तो आप मेरे घर में आइए, आप अपॉइंटमेंट देके टाइम फिक्स कर सकते हो और उनको बुला सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये स्क्रिप्ट है ना बहुत ही बड़ी तरीके से काम करती है। दूसरा एक स्क्रिप्ट है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसमें क्या है देखिए कि एक रेफरेंस के साथ, जैसे कभी कभी होता है ना, हम डाउनलाइन का भी कॉन्टैक्ट को हम कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग कर दे। डाउनलाइन का कॉन्टैक्ट है और मैं एज ए अपलाइन उनको कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये स्क्रिप्ट है। मान लीजिए सुनीता है, वो डाउनलाइन की लिस्ट में, मेरी डाउनलाइन है अनीता, अनीता मेरी डाउनलाइन है, और अनीता के लिस्ट में सुनीता का नाम है, तो मैं सुनीता को कॉल कर रहा हूँ। हाय सुनीता, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रवि है, मैं आपके साथ पहली बार बात कर रहा हूँ। आपकी सहेली अनीता जो मेरी भी दोस्त है, हम दोनों एक बिजनेस कर रहे हैं। हम वह बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए शार्प और एम्बिशियस लोगों की तलाश में है। अनीता ने आपका सुझाव दिया। मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप ये बिजनेस करोगे, मगर हम तीनों मिलकर एक बिजनेस मॉडल के ऊपर पूरी बातचीत करेंगे। अगर जमा तो साथ में काम करेंगे, नहीं तो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तो क्या आज शाम 7 बजे
आपके घर या अनीता के घर मिल सकते हैं। मैंने क्या बोला, अनीता के घर, मैं तो उनके लिए अजनबी हूँ, लेकिन अनीता उनको जानते हैं, उनका घर भी पता है, तो मैंने अनीता के घर में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। तो दोस्तों ये मैंने स्क्रिप्ट बता के उनको फोन पे बात किया, उनको क्या पता। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते 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 हम लोग क्या करेंगे, चैंपियन बनेंगे दोस्तों, बराबर ना। आज जो पहली बार जो एक हीरो अगर डायलॉग बोलता है ना, वो पहली बार नहीं बना सर, 15-20 साल की तपस्या है उसके पीछे, तब जाके वो अच्छा डायलॉग बोल पाता है। तो हम तो अभी नए हैं ना, तो इसीलिए हमें ये सारी स्क्रिप्ट यूज करनी है। और हमें क्या करना है, टाइमिंग लेना है, यानी हमें क्लोजिंग करनी है। तो क्लोजिंग के लिए क्या करना है, ज्यादा ऑप्शन नहीं देना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर किसी मेहमान अगर हमारे घर में आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या लेंगे, चाय या कॉफी, यानी उनको सामने हम दो ऑप्शन देते हैं, चाय या कॉफी। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। जो हम बोलेंगे, यानी जैसा हमें आंसर चाहिए वैसा ही क्वेश्चन करना जरूरी है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार ज्यादा ऑप्शन नहीं देना है सामने वाले को। जैसे आगे यार आपके अपॉइंटमेंट डायरी है, उसमें से आप देखना है आपको कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल है। अगर आपने उनको पूछा ना कि सर कब मिलेंगे, तो बोलेंगे मैं फोन करके बताता हूँ आपको, गया फिर पूरा पानी में। तो इसीलिए दोस्तों उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए फाइनल करना है, तो उनको दो ऑप्शन देना है कि मंडे मॉर्निंग या ट्यूसडे इवनिंग। तो दोनों में से कब मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो बोलेगा कि मुझे मंडे मॉर्निंग चलेगा या ट्यूसडे इवनिंग चलेगा। या कभी कभी क्या हो सकता है कि दोनों टाइम पे वो बिजी रहेगा, तो वो बोलता है मैं दोनों टाइम पे नहीं आ सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार कभी तो आएंगे। फिर आप उनको अल्टरनेट करके आगे का भी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो, यानी उसको क्लोजिंग की तरफ, यानी अपॉइंटमेंट की तरफ आप उनको खींच के लेके आओ। और क्लोजिंग करने के लिए क्या करना है, टाइम फिक्स करना जरूरी है। टाइम और कहाँ मिलना है एक बार, क्योंकि आप बोलते हैं ना मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देता हूँ, सब सारे देता हूँ। दोस्तों व्हाट्सएप पे कोई आदमी देखता नहीं है, तो आपको फोन पे उसकी कमिटमेंट लेना है, कमिटमेंट। ओके, तो उनको फोन टाइम, जैसे आपने बोला कि 7 बजे मुझे मिलना मिलना है, तो 7 बजे फाइनल। तो आप उनको बोलेंगे सर 7 बजे आप आओगे ना। देखिए सर, आप भी आपका कीमती वक्त निकालने वाले हैं, और इसी 7 बजे मेरी एक दूसरी भी एक अपॉइंटमेंट थी, लेकिन आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी 7 बजे के अपॉइंटमेंट में आगे दे रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ, और 7 बजे में आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, और सर आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम दोनों टाइम की वैल्यू जानते हैं, और हम टाइम पर आ जाएंगे। तो वो बोले हाँ सर बराबर हम लोग आएंगे। तो कमिटमेंट लेना है सामने वाले को कि आपने क्या याद दिलाया उनको, कहाँ मिलना है वो भी याद दिलाया, और टाइम भी आपको याद दिलाया, और कमिटमेंट लिया कि वो आने वाला है नहीं। तो आपको उनसे बोलने से भी पता चलेगा कि वो आएगा या टालम टाली करने वाला है। तो ये भी बात आपके समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कुछ स्क्रिप्ट आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्म की टेक्निक बताई, जैसे आप फॉर्म की टेक्निक में आप उनको फैमिली के बारे में हलचल पूछ रहे, उसके बारे में, फिर आप जॉब बिजनेस के बारे में पूछ रहे, उसके बाद में आपको पता चला कि वो खाली टाइम में क्या करता है, वो भी आपको समझ में आ गया। और फिर आप ये स्क्रिप्ट के माध्यम से उसको मनी के बारे में बताएंगे, यानी उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन बताने के लिए बोलेंगे। तो देखिए ये आगे का स्लाइड है आपके सामने। हेलो विजय, कैसे हो, परिवार में सब कुछ ठीक है ना, और आपका नौकरी बिजनेस कैसे चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल। हाँ हाँ बहुत कुशल मंगल, कोई टेंशन नहीं है। अरे लेकिन मालूम है कि आपको थोड़ा सा बिजनेस में मेरे जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं आगे देख रहा हूँ क्या करना है। तो आप बोल सकते हैं, मुझे मेरे दोस्त के माध्यम से एक अनोखे बिजनेस के बारे में जानकारी मिली है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये बिजनेस की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे एक दोस्त के माध्यम से मुझे अनोखे बिजनेस के बारे में पता चला है, और ये बिजनेस के बारे में और जानकारी लेने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। और उस बिजनेस में सफल उद्योजक सोमवार को शाम को 7 बजे मेरे घर में आ रहे हैं। जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बिजनेस की जानकारी लेने के लिए आप मुझे सहायता करिए, और वो बिजनेस में जो भी एक्सपर्ट आदमी है वो 7 बजे मेरे घर आने वाले। मुझे ऐसा लगता है आप भी आ जाओ, हम मिलकर समझते हैं। आपका आना कंफर्म है ना, और हाँ समय पर आ जाइए। यानी मैंने उनको कमिटमेंट ले लिया, कंफर्म, आना कंफर्म है, यस, और समय पे आ जाइएगा। तो ये भी स्क्रिप्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। इसके बाद में मान लीजिए कि आपकी कोई भतीजी है, तो उनको, वो कॉलेज कर रही है और उसको आपको इनवाइट करना है। तो ये स्क्रिप्ट के माध्यम से, जो अपने से छोटे हैं ना उनको
के स्क्रिप्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। हेलो नीतू, कैसे हो? चाचा चाची कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? वो बोलेगी हाँ। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक? ओके। आजकल मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और उसी सिलसिले में कल पुणे आ रहा हूं, और उस मीटिंग के लिए मैं आ रहा हूं। उसे मुझे लगता है तू भी इस मीटिंग में आ सकते हो और ये बिजनेस की जानकारी ले सकते हो। वैसे भी कल रविवार है और तेरे कॉलेज को भी छुट्टी है। 1 घंटे की मीटिंग है और इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात होगी। तो मैंने नीतू को इनवाइट किया कि चाचा चाची कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। और फिर मैंने बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट की जो मीटिंग है वो तुम्हारे एरिया में है और उस मीटिंग में मैं आ रहा हूँ। तो 1 घंटे की मीटिंग होगी, तो तू भी आ जाओ, तू भी आ सकते हो उसमें। और वैसे भी छुट्टी का दिन है तो आ जाइए, उसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो इसी हिसाब से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। ये जो स्क्रिप्ट है, एक एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, तो इसको आप आसानी से फोन के ऊपर बताओगे तो सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि आप फोन पे अपने मन से बोल रहे हो या पढ़कर बता। लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिट हमें बहुत ही बड़ा मिलता है। इसके बाद में और एक है स्क्रिप्ट, इसका भी आप देख सकते हो। देखिए, हेलो अमर, कैसे हो? मम्मी डैडी सब ठीक है ना? कुछ महीनों से मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। वो बिजनेस हम और भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम स्मार्ट और बिजनेस में रुचि रखने वाले लोगों का एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हो। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप ये करोगे ही, फिर भी आपका बड़ा फायदा हो सकता है अगर हम मिलेंगे और ये बिजनेस के बारे में समझेंगे तो। क्या कहते हो अमर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, अच्छा बात है। तो रविवार दोपहर को 2 बजे कोथरूड ऑफिस में मिलते हैं। ये बिजनेस के एक्सपर्ट व्यक्ति वहां पर आने वाले हैं, तो हम लोग उन्हीं के मुंह से ये सारे बिजनेस की जानकारी लेते हैं। तो रविवार को दोपहर को 2 बजे, पक्का? यस। तो इस तरह से उनके अपॉइंटमेंट भी, देखिए मैंने कुछ भी बताया नहीं यहाँ पर, ना मीटिंग कंपनी के बारे में बताया, ना एमएलएम के बारे में बताया, ना कुछ बताया। और इसी दौरान अगर वो बोलता है ये एमएलएम तो नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? एमएलएम मतलब। अगर वो बोलता है ये तो चेन सिस्टम नहीं है, तो आप बोलेंगे चेन सिस्टम मतलब। बाद में सारे उसके डाउट हम लोग बैठने के बाद क्लियर करेंगे या उसके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन स्क्रिप्ट आपकी कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट और सिंपल। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे वाला पार्ट है, ये भी स्क्रिप्ट आपके लिए काम आ सकती है। हेलो अजय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बालकृष्ण बोल रहा हूँ। हम अभी तक एक दूसरे से कभी नहीं मिले। मैं विजय का दोस्त हूँ, जो आपका भी दोस्त है। विजय ने मुझे आपका फोन नंबर दिया। विजय और मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम काम कर कर एडिशनल इनकम कर रहे हैं। विजय ने कहा आप भी कुछ ढूंढ रहे हो। आप कुछ ढूंढ रहे हो अजय? आपको ढूंढ रहे हो? बोले हाँ, क्या बताए, नौकरी में कुछ होता नहीं है तो कुछ करना है। तो देखिए अजय, शनिवार शाम 7 बजे मेरे घर पर या विजय के घर पर मिलते हैं और हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विजय के घर पर शनिवार शाम को 7 बजे आप कंफर्म आएंगे? डेफिनेटली। तो दोस्तों इस तरह से आप उनको शॉर्ट सिंपल बोल सकते हैं। ना मैंने कंपनी के बारे में बोला, ना उनको प्रोजेक्ट के बारे में बोला, सादा सिंपल। एक बार वो मीटिंग में आएगा सुनने के लिए, तो बाकी काम अपना अपलाइन या हम लोग उनको 1-to-1 में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे अनीता के बारे में मैंने आपको बताया स्लाइड में, ये है दूसरा एक स्क्रिप्ट है। हेलो राज, मैं शरद बोल रहा हूं। मैं अपनी ही कॉलोनी में त्रिभुवन बिल्डिंग में रहता हूं। हम एक इंटरनेशनल बिजनेस समूह से जुड़े हैं। हमारा यह बिजनेस हम और भी तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और हम शार्प और एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मेरे घर पर सोमवार शाम 7 बजे एक मीटिंग रखी हुई है और मुझे खुशी होगी आप उस मीटिंग में आएंगे। सादा सिंपल, मैं उसके कॉलोनी में रहता हूँ या उसके एरिया में रहता हूँ, मैंने उनको शॉर्ट सिंपल बताया और उसको पॉस्चर के साथ बताया। तो इस तरह से भी आप इसका फायदा ले सकते हो दोस्तों। और एक इसमें है, ये भी आप स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं। ऐसे जैसे अलग अलग स्क्रिप्ट आप बना के रख सकते हो और बाद में बात कर सकते हो। हेलो योगेश, हम एक दूसरे से पहचानते नहीं हैं। उस दिन हम बस में मिले थे और आपके बोलने से मुझे आप प्रभावशाली लगे। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक बिजनेस है।
मुझे उस बिजनेस में पार्टनर की जरूरत है, और इस बिजनेस के बारे में समझने के लिए आज शाम 7 बजे आपके घर में या मेरे घर में हम लोग मिलते हैं। इस बिजनेस के कुछ चार्ट, ग्राफ और फिगर आपको बताने हैं। मैं कोई गारंटी नहीं देता आप उसे क्वालिफाई करोगे ही। अगर रजामंदी हुई तो हम साथ में काम करेंगे, नहीं तो एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। दोस्तों, एक शॉर्ट सिंपल तरीके के माध्यम से आप उनको ये सारी बातें आप बता सकते हो, और ये इसके माध्यम से करेंगे। और फॉर्म का टेक्निक, और ये कैसे पॉसिबल होगा, कोई एक धागा पकड़ के आप बात कर सकते हो, यानी फैमिली के बारे में, या आपके जॉब के बारे में, या मनोरंजन के बारे में, और फिर मनी के बारे में बाद में आप बोलेंगे। और इस तरह से आप बोलेंगे, कम से कम छोटी जानकारी देनी है, लंबी जानकारी नहीं देनी है। और अगर आप फोन पर उनको प्लान बताने के लिए लगे तो समझ लीजिएगा वो प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से गया। और इसीलिए मैंने बताया ना कि दही में प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, या तो छाछ निकलेंगे या तो घी निकलेगा। जैसे लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, प्लान दिखाने के बाद अगर वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको हम कस्टमर बनाएंगे, और इंटरेस्टेड है तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। तो दोनों में ही हमारा फायदा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप शॉर्ट और सिंपल तरीके से अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली ये टेक्निक, ये तरीका आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हजारों लोगों के साथ काम कर रहा है, और लगभग 100 साल पहले ये सक्सेसफुल लोगों ने लिख के रखा है। दोस्तों, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, इन्होंने यही तरीका अपनाया है। इसलिए दोस्तों, अपना तरीका नहीं, अपना यानी बोलते हैं ना माय वे और राइट वे, माय वे नहीं यूज करना है, अपना खुद का वे कभी भी यूज नहीं करना है। जो भी सिस्टम बता रही है तो सिस्टम के हिसाब से काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको गारंटेड मिलेगी ही मिलेगी। तो इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग के बारे में। तो मैं आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ ये सारी बातें। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू वेल, थैंक यू, और बैक टू द होस्ट।